देखो ये इकोनॉमिक्स का है प्रश्न और अभी प्रश्न लिखे हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या है तो याद रखना है सबसे पहले कि आय का मतलब होता है आमदनी। आय का मतलब आमदनी। आय दो प्रकार के होते हैं, एक प्रति व्यक्ति आय, दूसरा राष्ट्रीय आय। एक प्रति व्यक्ति आय और दूसरा राष्ट्रीय आय। अभी हम बताएंगे प्रति व्यक्ति आय के बारे में। किसके बारे में? यहाँ से याद रखना है राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, देश की कुल जनसंख्या से जो भागफल निकलते हैं, उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर से सुनो, यदि कोई बोले कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं तो कहना है राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल निकलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय देखो क्या होता है। मान लो जैसे अपना देश भारत है, भारत में यह आकलन किया जाता है कि एक साल में कितना लाभ हुआ। मान लो कि 100 रुपया लाभ हुआ। कितना? 100 रुपया लाभ कितना हुआ? ऐसे समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, एक साल में कितना लाभ हुआ? 100 रुपया। और पता चला कि देश की कुल जनसंख्या केवल 50 है। कितना है? तो पता चल जाएगा 100 रुपया है, अब 50 आदमी है तो बोलो कितना रुपया बैठेगा? 2 बैठेगा ना। तो इस तरह से हम भाग देंगे तो भागफल में मेरा आएगा 2। तो उसी तरह से याद रखना है देश के पास जितना आय होते हैं, देश के पास जितना उसमें यदि कुल जनसंख्या से भाग दिया जाए, तो जो भागफल निकलेगा उसी को हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। पता है हम लोग जब ब्लॉक जाते हैं आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तो वहां पर कहा जाता है कि आपका आय क्या है, तो हम लोग कह देते हैं हम लोग तो कुछ नहीं कमाते हैं, लेकिन फिर भी 40,000 या 50,000 देता है। पता है क्यों? क्योंकि यह देखा जाता है कि देश को कितना प्रॉफिट हुआ एक साल में, देश को कितना लाभ हुआ एक साल में। अब उसके बाद मान लो कि 50 करोड़ लाभ हुआ और यहाँ पर अपने देश में 25 करोड़ लोग हैं। कितना करोड़ लोग? तो भाग देगा पता चलेगा तो 2 निकला, यानी कि 2 करोड़ प्रति व्यक्ति है। तो यहाँ पर तो पैसा आमदनी कम है और आबादी ही ज्यादा है। आमदनी के हिसाब से आबादी काफी ज्यादा है, आमदनी के हिसाब से आबादी काफी। तो याद रखना है प्रति व्यक्ति आय जब पूछा जाए तो राष्ट्रीय आय में राष्ट्र का मतलब होता है देश, राष्ट्र का मतलब होता है राष्ट्रीय आय बोले ना तो समझ लेना देश का आमदनी, देश के कुल आय में, राष्ट्र के कुल आय में यदि देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिए और जो भागफल निकलेगा मेरा वही मेरा क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय का मतलब देश का आय, राष्ट्रीय आय का मतलब देश का आय। देश की आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो मेरा भागफल आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति आय। फिर से सुनो, यदि पूछा जाए प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं तो कहना है राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल निकलते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। अब थोड़ा सा बोलना है सोच करके, पढ़े लिखे लोगों का आय अधिक होता है कि अनपढ़ लोगों का? पढ़े लिखे लोगों का आय अधिक होते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की आय क्या होते हैं? अधिक होते हैं। मान लो कोई दिल्ली पंजाब गया तो उसका आमदनी ज्यादा ना होगा, और कोई गांव घर में से बेरोजगार पड़ा हुआ है उसका आमदनी होगा क्या? नहीं। तो याद रखना है पूछा जाएगा प्रति व्यक्ति आय क्या है तो क्या कहना है? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो क्या निकलेगा? भागफल निकलेगा, उसी को क्या कहेंगे?